प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल वह अम्ल है, कौन अम्ल है? वह अम्ल है जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनित हो जाता। और यहाँ बगल में लिख लो, सभी अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता। हाइड्रोजन आयन को बगल में H+। कौन सा आयन देता है? हाइड्रोजन आयन। सभी अम्ल जल में घुलने के बाद कौन देता है? हाइड्रोजन आयन। यानी कि जो अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा वो उतना ही शक्तिशाली अम्ल होगा। जो अम्ल अत्यधिक मात्रा में क्या देगा? हाइड्रोजन आयन, वो उतना शक्तिशाली अम्ल होगा। कौन कौन अम्ल शक्तिशाली है? उदाहरण में H2SO4 बैटरी का अम्ल, सबसे खतरनाक अम्ल तो यही गिनती में आता है, ठीक है। और HCl, ये सब जल में घुलने के बाद पूर्णतः आयन यानी पूरा जल में घुल जाता है और जितना भी हाइड्रोजन होता है वो आयन दे देता है, पावरफुल, ठीक है, समझ गए। अब ये दुर्बल अम्ल, अब इसका सेम उल्टा परिभाषा हो गया। वह अम्ल, कौन सा अम्ल? वह अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होता है। आंशिक रूप से आयनित होता है। क्या होता है? आयनित होता है। उसे दुर्बल अम्ल कहते। इसमें लिख लेना, आंशिक रूप से पूर्णतः रूप से आयनित होता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। उसे प्रबल अम्ल कहते। इसमें कहना कौन सा ऐसा अम्ल है जो कि जल में उतना अच्छा से नहीं घुलता है, पूरा हाइड्रोजन आयनित नहीं होता है। उस अम्ल का नाम है कार्बनिक अम्ल। उदाहरण में लिख लो, कार्बनिक अम्ल H2CO3 CH3 COOH, ठीक है। एसिटिक अम्ल दूसरा है बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल घाव एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, H3BO3, ठीक है। ये हुआ, समझे? ये बोरिक अम्ल है, ये एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहीं कट गया तो इस अम्ल का प्रयोग कर सकते हो, जैसे डिजोल का प्रयोग करता है वैसे इसका प्रयोग कर सकता है। एंटीसेप्टिक होता है, मार्केट में भी मिलता है बोरिक अम्ल, ठीक है, समझे? समझ। अब पढ़ना है कि सांद्र और तनु। सांद्र और तनु समझना, पहले समझो फिर लिखना, लिखने के लिए समझ लेंगे। सांद्र और तनु अम्ल। देखिए, सांद्र और तनु जो समझ गया फिर कभी गड़बड़ ना होगा। सांद्र का अगर बोलेगा, एक बीकर लिए, ठीक है, इसमें 1 लीटर क्या है? 1 लीटर पानी है, क्या है? यानी कि इसको जल बोलते हैं, जल। 1 लीटर जल है और 250 ml अम्ल है, क्या है? ये क्या होगा बताओ जरा। और 1 लीटर जल है, 1.5 लीटर अम्ल है, क्या है? इन दोनों में सांद्र और तनु कौन होगा? सांद्र अम्ल और तनु अम्ल कौन होगा? बताइए। 1 लीटर जल की मात्रा और अम्ल की मात्रा, जिसमें जल की मात्रा अधिक होगी वो तनु अम्ल होगा। क्या होगा?
जिसमें जल की मात्रा कम होगी और अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी उसको सांद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो परिभाषा क्या हो गया हमारा? तो जिस विलयन में जल की मात्रा कम होती है यानी कि अम्ल की मात्रा कम होती है, सीधा लिख लेना है। यहाँ लिख लेना, जिस विलयन में जल की मात्रा अम्ल की मात्रा अधिक होती है, क्या होती है? अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। कौन कहते हैं? सांद्र विलयन या विलयन कहते हैं। सांद्र अम्ल भी बोल सकते हैं क्योंकि उसमें अत्यधिक अम्ल है। और तनु किसको कहेंगे? जिसमें जल का कम मात्रा, जिस विलयन में अम्ल की मात्रा क्या हो? कम। क्या हो? कम हो उसे तनु अम्ल या तनु अम्ल या तनु विलयन कहते। समझ गए? अगर हम कहेंगे सांद्र अम्ल है, क्या है? यानी कि उसमें जल की मात्रा कम होगी और पानी की मात्रा। सांद्र में मतलब जल का मात्रा कम और अम्ल का मात्रा ज्यादा। तनु में अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा। समझ गए? सांद्र अम्ल ज्यादा, तनु अम्ल कम। समझ गए? इतने से समझना है। प्रबल और दुर्बल समझिए। अम्ल जल में घुलने के बाद क्या देता है? हाइड्रोजन आयन। कौन आयन? भस्म जब जल में घुलता है तो हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। कौन आयन देता है? हाइड्रा ऑक्साइड आयन। यहाँ देखो, ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रा ऑक्साइड आयन दोनों देता है। सब अम्ल घुलेगा जल में तो आयन देगा। बस निर्भर करता है कौन ज्यादा देता है और कौन कम देता है। जो ज्यादा देता है वो ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो कम देता है कम शक्तिशाली होगा। उसी तरह भस्म में भी जो ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो प्रबल भस्म होगा, जो कम देगा वो दुर्बल होगा। ठीक है? तो प्रबल भस्म का परिभाषा क्या हो जाएगा? जो वह भस्म जो जल में घुलने के बाद, इसके क्या करने के बाद? घुलने के बाद अत्यधिक मात्रा में हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता हो। इसको बगल में तो ऐसे लिखो, आयन देता हो उसे प्रबल भस्म या प्रबल क्षार। देखो, जैसे भस्म सूखा है यानी कि सूखा पाउडर के रूप में है, कोई लिखेगा नहीं, पहले यहाँ ध्यान दो। जो भस्म सूखा है वो तो भस्म कहलाएगा, लेकिन जैसे उसको जल में घोल देंगे तब ना हमको पता चलेगा वो ज्यादा दे रहा है कि कम। जल में घुल गया तो वो क्या हो गया? क्षार। क्या हो गया? क्षार कहते हैं। और प्रबल भस्म का उदाहरण ले लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल भस्म। सेम टू सेम वह भस्म, यहाँ देखो, वह भस्म जो जल में बाद आंशिक रूप से हाइड्रोक्साइड आयन देता हो, समझे? उसे दुर्बल भस्म
अब यहाँ पे अब हो गया क्षार, क्या हो गया? छार क्षार कहते दुर्बल क्षार में आता है का नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जल में घुलने के बाद पूरा हाइड्रोक्साइड आयन दे देता है, ये भी दे देता है पोटेशियम अलग। इसमें से आंशिक रूप से हाइड्रोक्साइड आयन देता है जल में घुलने के बाद, इसलिए दुर्बल हो गया, वो प्रबल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? दुर्बल और प्रबल। अब देखिए जो अत्यधिक मात्रा में दिया वो हाइड्रोजन आयन, जो जितना अधिक दिया वो उतना पावरफुल अम्ल हुआ, जो जितना कम दिया उतना कम हुआ। ठीक है, उसी तरह उसको चेक कैसे करेंगे, हाइड्रोजन अधिक दे रहा है कि कम दे रहा है। एक पीएच स्केल होता है, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसमें डुबाएगा, बता देगा वो कि हाइड्रोजन अधिक है कि कम है। अधिक होता है तो प्रबल, कम होता है तो दुर्बल। तो पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे अब नेक्स्ट। ठीक है, इसको लिखने के बाद